Dear students, today we are going to study English Supplementary of Class 7, Lesson number 2, Bringing Up Kari, Part 3rd. In the last two videos, we discussed about the part 1st and Kari. Now we start part 3rd of this lesson. As trunk looked like a black snake, उस समय हाथी की जो सूंड थी यानी जो कारी था उसकी सूंड एक काले सांप की भांति लग रही थी। उस किया कि कारी चोर है। आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया। पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर, और उसके कानों को मैंने खींचा। एंड जॉयसली showed my parent that it was Kari and not I that had eaten all the fruit these many weeks. Pulled him out by the ear, मैंने उसके पास गया और उसके कान को खींचा। एंड joyously showed my parents, और प्रसन्नतापूर्वक अपने अभिभावकों के पास यह दिखाने के लिए ले गया कि डेट इट वाज कारी, कि यह कारी ही था। एंड नॉट आई, मैं नहीं था। डेट हैड ईटन, अब तक के केले खाता रहा है, वो मैं नहीं बल्कि कारी था। देन आई स्कॉल्डेड हिम, फिर मैंने उसे डांटा। For elephants understand word as well as child, क्योंकि हाथी बच्चों की भांति शब्दों। नेक्स्ट टाइम आई सी यू stealing fruit, you will be whipped. He knew that we were all angry with him. अगली बार मैंने उससे कहा कि अगली बार यानी नेक्स्ट टाइम तो यू विल बी whipped, तो तुम्हारी पिटाई होगी। ही न्यू, वह जानता था। डैट वी आर ऑल एंग्री विद हिम, कि हम सभी उससे नाराज हैं। इवन द सर्वेंट, यहाँ तक कि जो सर्वेंट्स हैं, जो नौकर हैं, वो भी। हिज प्राइड वाज सो इंजर्ड डाइनिंग रूम, वह जानता था कि हम उससे नाराज हैं, और यहाँ तक कि भी जो नौकर हैं वो भी उससे नाराज हैं। हिज प्राइड वाज सो जम्प्ड इंजर्ड डैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग्स, उसके सम्मान को इतनी ठेस पहुंची कि उसने फ्रॉम देन, और तब से, इफ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट, यदि कोई उसे फल देता तो ही ऑलवेज स्क्वेल्ड एज इफ टू थैंक देम, जब कभी कोई भी उसे कुछ फल देता तो वह हमेशा प्रसन्नता से धन्यवाद देने। विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग, हाथी किसी भी गलत कार्य के लिए दंडित होने के लिए इच्छुक रहता है। वट, लेकिन इफ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीजन, लेकिन यदि तुम उसे बिना किसी कारण के पे यू बैक इन योर ओन कॉइन, यदि तुम उसे बिना कारण दंडित करोगे तो वह उसे याद रखेगा और आपको उसी प्रकार दंडित करेगा। कारी इज अ फास्ट लर्नर, कारी एक फास्ट लर्नर है, जल्दी सीख जाने वाले। एंड साउंड ही इज टॉट, देयर इज वन लेसन टॉट दैट एन एलिफेंट टेक्स 5 years टू लर्न, कारी इज नो एक्सपेक्शन, हाथी को सिखाया जाना चाहिए और वह टेक 5 years लर्न,
एक हाथी को ग्राफ एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन। एक हाथी को सिखाया जाना चाहिए कि कब बैठना है, व्हेन टू वॉक कब चलना है, व्हेन टू गो फास्ट कब तेजी से चलना है, एंड व्हेन गो टू स्लो और कब धीरे धीरे चलना है। तो ये सारी बातें हैं, कब चलना है, कब तेजी से चलना है और कब धीमे चलना है। यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच अ चाइल्ड। तुम उसे वैसे ही सिखाओ जैसे बच्चे को सिखाते हो। इफ़ यू से धत और उसे कान से खींचो तो ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन। तो वह धीरे धीरे सीख जाएगा। सिमिलरली, इसी प्रकार से इफ़ यू से माली एंड पुल हिज टंग फॉरवर्ड, इसी प्रकार अगर तुम माली कहो ग्रेडली लर्न टू दैट इट इज द सिग्नल टू वॉक, तो वह धीरे धीरे ये सीख जाएगा कि वह चलने का संकेत दे रहा है। कारी लर्नेड माली आफ्टर 3 लेसन what it took him 3 weeks to learn Dhat. Kari learned Mali after 3 lesson. सबसे जो कठिन कार्य था उसमें सीखने का, तो कारी 3 सबक में ही माली सीख गया। माली मीन्स जो है आगे के लिए बढ़ना। ये माली जो शब्द था कारी के लिए जो सिखाया गया था वह 3 बार में ही उसको सीख गया। वट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न धत, लेकिन धत समझने में उसे 3 सप्ताह लगे। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन, वह बैठने में ठीक नहीं था। एंड डू यू नो, और क्या आप जानते हैं वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन, क्या आप जानते हैं कि हाथी को बैठाना क्यों सिखाया जाना चाहिए। बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर देन यू हु टेक केयर ऑफ हिम, सो डैट व्हेन ही इज 2 or 3 years old। बिकॉज क्योंकि ही ग्रोस टॉलर एंड टॉलर देन यू, क्योंकि वह 2-3 वर्ष का हो जाता है और केवल उसकी पीठ तक ही आप आ पाते हैं, क्योंकि उसको वह आपसे जो उसका ध्यान रखते हैं, जो उसका केयर करते हैं, अधिक ऊंचा हो जाता है। तो इस तरह से बिकॉज ही ग्रोस टॉलर एंड टॉलर, क्योंकि वह बहुत अधिक उनके ध्यान रखते हैं। सो डैट व्हेन ही इज 2 or 3 years old, जब वह 2-3 वर्ष का हो जाता है तो आप केवल उसकी पीठ तक ही आ पाते हैं। ओनली यू कैन ओनली रीच हिज बैक विद अ लैडर, और उसकी पीठ तक देयरफॉर, अतः यही अच्छा है कि बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन वाई सेइंग धत, अतः यही अच्छा है कि आप उसे धत कहकर बैठाना सिखाएं। सो डैट यू कैन क्लाइम अप अपॉन हिज बैक, जिससे कि आप उसकी पीठ पर ऑल द टाइम, क्योंकि कौन हमेशा सीढ़ी के लिए रखेगा, लिए घूमेगा, क्योंकि want to carry the ladder around all time, क्योंकि कौन हमेशा सीढ़ी लिए घूमेगा, इसलिए उसको धत सिखाना जो है उसको बैठाना सिखाना लगा दिया। The most difficult thing to teach an elephant is the master call।
अब सबसे अधिक जो कठिन कार्य है वो एक हाथी को मास्टर कॉल करना, मालिक की पुकार सिखाना सबसे कठिन कार्य है। ही जर्नली, वह इसको ठीक प्रकार से सीखने के लिए 5 वर्ष लेता है, यानी 5 वर्ष का समय उसको मास्टर कॉल यानी मालिक की पुकार सीखने में उसे 5 वर्ष का समय लगता है। द मास्टर कॉल इज अ स्ट्रेंज हिसिंग, क्योंकि मालिक हॉलिंग साउंड as if the snake and the tiger were fighting each other, and you have to make that kind of noise in his ear. The master call is the strange hissing. मालिक की जो आवाज़ है वह तो एक प्रकार से सरसराने की आवाज़ और लंबी आवाज़ जैसे सांप और शेर एक दूसरे से लड़ रहे हों, और यह आवाज़ तुमको उसके कान में देनी होती है, यानी उसके कान तक इस तरह की आवाज़ें, हिशिंग की, हॉलिंग साउंड जो है टाइगर्स की फाइटिंग और स्नेक की फाइटिंग की जो आवाज़ें हैं, सांप और चीते के लड़ने की जो आवाज़ें हैं वो हाथी के कानों तक पहुंचानी होती हैं। एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज इन द ईयर, इन हिज ईयर, अगर इस तरह की आवाज़ें जो है उसके कानों तक पहुंचानी होती हैं। एंड डू यू नो, और क्या आपको मालूम है कि व्हाट यू एक्सेप्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल, क्या तुम जानते हो कि जब तुम उसे मालिक की पुकार देते हो तो तुम उससे क्या उम्मीद करते हो। इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल, यदि आप जंगल में खो जाते हैं, एंड देयर इज़ नो वे आउट, और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है, एंड एवरीथिंग इज ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार अबव, यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर। अगर तुम जंगल में खो जाते हो, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, और ऊपर सितारों के अलावा सब ब्लैक है, सब काला है, तो उस पर अधिक देर तक रहने का, रुकने का साहस नहीं करते हैं। द ओनली थिंग टू डू देन इज टू गिव द मास्टर कॉल, एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम his trunk. The his frightened do you then is to give the master call, और जब उसको मास्टर कॉल दी जाती है, यानी मालिक की आवाज़ की जाती है, दी जाती है, तो द मास्टर कॉल एंड एट वंस द एलिफेंट पुल डाउन के सामने, अपने मालिक के सामने अपनी सूंड से पेड़ को गिरा देता है। हिज दिस फ्रिटेंड ऑल द एनिमल वे, तो हाथी अपनी सूंड से तुरंत अपने सामने ही सारे पेड़ को गिरा देता है, इससे सारे जानवर डरकर भाग जाते हैं। और दिस एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, जैसे ही पेड़ चरमराकर नीचे गिरता है, मंकीज बैक फ्रॉम देयर स्लीप, बंदर अपनी नींद से जाग जाते हैं, एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, और एक ब्रांच से लेके, एक शाखा से लेके पहुंच जाते हैं, छलांग लगाते हैं। इन द नेक्स्ट द पैराग्राफ ऑफ दिस lesson, if we talk, you can see then in the moonlight, यदि हम मूनलाइट में देखते हैं,
इन चंद्रमा के प्रकाश में हम देखते हैं इन ऑल डायरेक्शन बिलो। तुम उनको चंद्रमा के प्रकाश में देख सकते हो। तुम हिरणों को नीचे हर दिशा में दौड़ते हुए देख सकते हो एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टेक्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शन बिलो। तुम हिरणों को नीचे रॉल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी पर बाघ के गुर्राने की आवाज़ सुन सकते हो। इवन ही इज़ फ्रिटेंडेड, यहाँ तक कि वह भी भयभीत हो जाता है। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट रोड राइट थ्रू द जंगल स्टेयर टू योर हाउस। इवन ही इज फ्रिटेंड, यहाँ तक कि वह भी भय हो जाता है। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री, इस प्रकार एक हाथी एक के बाद एंड द नेक्स्ट, यानी एक के बाद एक पेड़ वो गिराता चलता है। सून यू विल फाइंड, थोड़ी देर में आप देखते हैं, डैट ही हैज़ मेड अ रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस, और थोड़ी देर में आप देखते हैं कि उसने जंगल से वीडियो थ्रू दिस वीडियो इन a first paragraph part of this lesson and the second and the third we know about the bringing up कारी। इसमें कारी के बारे में हमने जाना। कारी a 5 month old baby elephant lives and grow up with his 9 years old friend and keeper। 5 महीने का हाथी कारी अपने 9 वर्षीय मित्र एवं रखवाले के साथ रहता है। About 16 kilograms of delicious twinks a day, कारी अधिक नहीं खाता, केवल 40 किलोग्राम स्वादिष्ट टहनियाँ ही वो प्रतिदिन खाता है। प्लेफुल एंड सेंसिटिव, कारी सेव्स अ बॉय फ्रॉम, एक लड़के को डूबने से बचाता है। थ्रू दिस वीडियो and we summarize this lesson in once again, and now the vocabulary of this lesson: creeper, one who keeps, इस हिंदी मीन्स में इसको हम कहते हैं कि ध्यान रखने वाला। ट्विंक्स मीन्स ब्रांच होती, जिसको हम टहनी कहते हैं। सेंसिटिव, ट्रीपॉड, टिप ट्यूब मीन्स टिप ऑफ द ट्यूब, पंजे के वलिर। टैच्ड, मेड अप ऑफ स्ट्रॉ, घास फूस की छत। नेवरथलेस, आल्दो, यद्यपि, गुड, आब, नूश। स्क्वेल मीन्स क्राई, चिल्लाना। हैक्स, शा, स्मॉल एक्स, आरी। लक्सियस, जूसी यानी रसीली। मल्टेटेड, डिस्ट्रॉयड, टॉन, कटी फटी। स्लैपिंग्स, टिनी प्लांट्स, छोटे पौधे। ट्रम्पेट, क्राई ऑफ एन एलिफेंट, हाथी का चिंघाड़ना, हाथी की आवाज़। प्लांटेड, होल्डिंग